टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट जिसके ऊपर पता नहीं कितनी सारी मूवीज बनी है। लव स्टोरी 2050, एक्शन रिप्ले, अच्छा ठीक है, मंकीज, बैक टू द फ्यूचर, इंटरस्टेलर। अब सच बताना इसमें से कितनी देखी है तुमने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, टाइम ट्रैवल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको बच्चा जानता है। टाइम ट्रैवल का बेसिकली मतलब ये है कि टाइम के अंदर आगे या पीछे जाना। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अपने फ्यूचर को और अपने पास्ट को एक्सेस कर सकते हैं टाइम ट्रैवल के थ्रू। और इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट हम दो के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी कौन सा ये मेथड काम करते हैं, ये सारे थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कोई भी मेथड काम नहीं करता है। सबसे पहला मेथड अब है ब्लैक होल का। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आसपास जाके ट्रैवल कर पाते हो तो आपको एक्चुअल में वहां पे एक टाइम ट्रैवल करने की ऑप्शन देखने को मिलती है, क्योंकि ब्लैक होल के पास जो टाइम है वो बहुत ही स्लोली मूव करता है और वहां पे आपको एक्सेस मिल जाती है टाइम के अंदर आगे और पीछे जाने की। मेथड के थ्रू आप टाइम के आगे भी जा सकते हो और टाइम के पीछे भी। देखो, अगर आप आगे जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब आती है, वो तब आएगी जब आप फ्यूचर को प्रेजेंट मानते हो और प्रेजेंट को फ्यूचर, तो छोड़ो, नहीं आती है। दिक्कत कब आएगी? अगर आप पास्ट में चले जाते हो। पर अब सवाल ये आता है कि आप पास्ट में करने क्या गए हो। ऐसा तो है नहीं कि आप मूवी की तरह पास्ट में सिर्फ सब कुछ देखने गए हो, आप जाकर वहां पे कोई ना कोई खुराफात करोगे। क्योंकि मान लेते हैं कि पास्ट के अंदर मैंने कोई मिस्टेक की थी, जैसे कि 10th के बाद साइंस लेना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और अगर मेरे पास टाइम ट्रैवल की पावर हो या किसी तरीके से मैं टाइम ट्रैवल कर पाता हूँ तो मैं टाइम के अंदर पीछे जाऊंगा और वहां पे साइंस की जगह कोई इजी कोर्स जैसे कि कॉमर्स ले लूंगा। इमोशनल डैमेज। यहाँ पे आती है एक सबसे बड़ी दिक्कत। मान लेते कि मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे गया और इतना पीछे चला गया कि अभी मेरे मॉम डैड की शादी ही नहीं हुई है और मैं कुछ ऐसी हरकत कर देता हूँ जिसकी वजह से उनकी शादी टूट जाती है। तो अगर उनकी शादी नहीं होगी तो मैं नहीं हूँगा, और अगर मैं नहीं हूँ तो टाइम ट्रैवल किया किसने और उनकी शादी तोड़ी किसने? तो यहाँ पे आता है टाइम पैराडॉक्स। इसका मतलब ये होता है कि कई बार जब हम टाइम ट्रैवल करते हैं और अगर टाइमलाइन के अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ कर देते हैं, उसका जो फ्यूचर है या मैं ये कहूँ जो प्रेजेंट है उसके ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट हो सकता है। और टाइम पैराडॉक्स ये कहता है कि अगर आप कुछ ज्यादा ही बड़ा चेंज कर देते हो, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो उस केस के अंदर जिस बंदे ने टाइम ट्रैवल किया है वो टाइम ट्रैवल फ्यूचर में कर ही नहीं पाएगा, और अगर वो कर नहीं पाएगा, पास्ट के अंदर हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक पैराडॉक्स बन जाता है जो कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये चीज काम कैसे करती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हम टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरा मेथड है टाइम ट्रैवल को करने का, वो है टाइम डायलेशन। और हाँ, स्पॉइलर अलर्ट, इसके अंदर आप सिर्फ आगे जा सकते हो, पीछे नहीं। इस मेथड के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन ने एक्चुअल में एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक स्पेसशिप के अंदर बैठ जाओ और स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करो तो उससे होगा ये कि जो टाइम है वो धीरे धीरे पास होगा आपके लिए, अगर आप स्पेसशिप के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल कर रहे हो। बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जो एजिंग इफेक्ट है वो स्लो होगा एज कम्पेयर टू जो पीपल अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दो ट्विन ब्रदर्स हैं, ढोलू और भोलू। इसमें से जो ढोलू है वो एक्चुअल में स्पेसशिप के अंदर बैठ के स्पीड ऑफ लाइट के साथ अर्थ को छोड़कर चला जाता है। कुछ साल के बाद जब वो अर्थ के ऊपर वापस आएगा तो टेक्निकली तो उन दोनों की एज सेम होनी चाहिए थी क्योंकि वो ट्विंस थे, बट ऐसा नहीं होता है। ढोलू अर्थ के ऊपर वापस आता है तो उसको देखने को ये मिलता है कि जो भोलू है उम्र में काफी बड़ा हो चुका है, और इस तरीके से आप करते हो एक गंदा सा टाइम ट्रैवल। मतलब ये कैसा टाइम ट्रैवल है मुझे समझ नहीं आता। कि आप एक तरह से फ्यूचर में गए हो, मैं समझ सकता हूँ, बट ये फ्यूचर में जाना वैसा जाना नहीं है जैसा हम मूवीज में समझते हैं ना कि एक पोर्टल खुलेगा हम चले जाएंगे। बट ऐसा माना जाता है कि ये सबसे लॉजिकल मेथड है टाइम ट्रैवल करने का। ऑल्दो मैं इसको टाइम ट्रैवल नहीं मानता, बट मेरे मानने से क्या होता है, साइंटिस्ट मानते हैं। बट यहाँ पे भी एक दिक्कत आती है जिसके बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, और शायद उसी की वजह से ये वीडियो बन रही है। शायद क्या उसी की वजह से बन रही है, मैं तो किसी और टॉपिक के ऊपर बनाने वाला था, पर उन्होंने मुझे काफी रिक्वेस्ट की इसके बारे में। तो उनका नाम है वासु अग्रवाल, और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ट्विन पैराडॉक्स समझा दो। तो अब समझते हैं ट्विन पैराडॉक्स होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था ढोलू और भोलू का। जो ढोलू था वो स्पेसशिप के अंदर बैठ के स्पेस में चला गया था स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो टेक्निकली हमें ऐसा लगता है कि जो ढोलू की एज है वो कम बढ़नी चाहिए एज कम्पेयर टू भोलू, बट ऐसा माना जाता है कि जो ढोलू है वो अपनी स्पेसशिप के अंदर रेस्ट पे बैठा है। इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे आप कार चला रहे हो तो आप तो अपनी कार के अंदर रेस्ट पे बैठे हो, और जो सड़क पे आपको इंसान दिख रहा है वो आपको ऐसा लगता है कि वो चलता हुआ जा रहा है, राइट। और इसे ऐसा आपको देखने को लगता है कि मैं जो गाड़ी चला रहा हूं मैं तो एक जगह पे हूं, पर जो सामने मेरा इंसान खड़ा है वो पीछे को जा रहा है। ऐसा ही यहां पे अप्लाई किया जाता है। ऐसा साइंटिस्ट का कहना है कि जो ढोलू है उसके हिसाब से वो तो रेस्ट पे बैठ के अपनी स्पेसशिप चला रहा है, और उसका जो भाई है वो स्पीड ऑफ लाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भोलू है उसकी एज बढ़नी चाहिए, पर अगर हम भोलू के पर्सपेक्टिव से देखें तो ढोलू की एज बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे ये एक टाइम पैराडॉक्स बन जाता है। ऑल्दो ये काफी बेकार तरीका है इसको समझाने का, बट इससे इजी वे भी नहीं है इसको समझाने का। बट यहाँ पे भी साइंटिस्ट का
ऐसा कहना है कि ये इतना बड़ा टाइम पैराडॉक्स नहीं है। तो वासु भाई एक्चुअल में हम इसको टाइम पैराडॉक्स कह सकते हैं, बट अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से समझे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मोशन को कौन देख रहा है और कहां से देख रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो गाड़ी के अंदर आदमी बैठा है उसके हिसाब से वो रेस्ट पे है, पर जो रोड के ऊपर इंसान बैठा है उसके हिसाब से गाड़ी वाला आदमी रेस्ट पे नहीं है। तो इस चीज को देखने के लिए हमें एक तीसरा आदमी चाहिए जो दोनों को एक स्टेशनरी पोजीशन से देख सके। मान लो कि एक तीसरा आदमी जो रोड की दूसरी साइड खड़ा है, अब वो एक्चुअल में बता सकता है कि जो रोड पे खड़ा है वो रेस्ट पे है और जो गाड़ी वाला इंसान है वो गाड़ी चला रहा है। तो ऐसे हमें तीसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना पड़ेगा, तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बट मेरा एक सवाल है वासु भाई, आपने 11th में साइंस ली थी तो वहां पे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया जाता है, तो ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये पैराडॉक्स कैसे। एक मिनट, आपकी 11th कोविड में हुई है ना?